Hello, my fellow Indians. How are you guys? What's up? So, today we are covering Gaj Keshri Yoga. What is the Gaj Keshri Yoga in your horoscope? गज केसरी योगा क्या होता है? एक्चुअल में गज केसरी योग जब बनता है जब जुपिटर और मून केंद्र में कहीं भी बैठे हों। केंद्र में कहीं भी बैठे हों तो वो रियल का गज केसरी योग होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कोई गज केसरी योग नंबर 1 का होता है, नंबर 2 का होता है, नंबर 3 का, नंबर 4 का, बहुत सारे गज केसरी योग होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखनी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर जुपिटर या मून जिस राशि में बैठे हैं उन राशियों के लॉर्ड किस पोजीशन में है। लाइक जैसे जुपिटर अपने एग्जल्टेशन में बैठा है मान लो कैंसर के ऊपर, और कैंसर का जो लॉर्ड है मून वो अपनी डाउन पोजीशन में है, केतु के इन्फ्लुएंस में है, शनि के इन्फ्लुएंस में है, या शनि केतु के साथ कंजक्ट करके ही बैठा हुआ है, या आपका मून मान लो अपने डेबिटेशन में चला गया, नीच का हो गया, तो वो उच्च का जो गुरु है वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, वो खाली दिखावा रह गया। इसी तरीके से अगर आपका मान लो चंद्र चंद्र मान लो जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड अगर नीच का हो जाता है, या केतु के इन्फ्लुएंस में चले जाता है, या शनि के इन्फ्लुएंस में चले जाता है, तो ये गज केसरी योग को डैमेज कर देता है। क्योंकि जो आपके जो प्लैनेट्स हैं जिस राशि के ऊपर बैठते हैं उस राशि का लॉर्ड किस पोजीशन में है, तब वो एक्चुअल गज केसरी योग को अचीव कर पाता है वो प्लैनेट, अदरवाइज नहीं कर पाता है। अगर वहाँ पर मान लो उच्च के ग्रह भी बैठे हों, उच्च के प्लैनेट भी बैठे हों, जुपिटर मान लो आपके 4th हाउस में बैठा हो, चंद्र मान लो आपके 10th हाउस में बैठा हो, और दोनों के नीचे के जो लॉर्ड हैं, यानी जुपिटर के नीचे के लॉर्ड का तो खैर चंद्र ही है, तो चंद्र उसको देख रहा है तो पोजिशन देगा, मतलब पावर देगा। लेकिन जो चंद्र जिस राशि में बैठा है, यानी चंद्र कहाँ बैठा है, चंद्र आपका बैठा है कैंसर के ऊपर। अगर जुपिटर एजुटेशन में है 4th हाउस में, तो चंद्र आपके कैप्रिकॉन के ऊपर बैठा है, सॉरी कैप्रिकॉन के ऊपर होगा, तो कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड है आपका सैटर्न। सैटर्न अगर मान लो डेबिटेशन में कहीं जाके डेबिटेट हो गया, नीच का हो गया, तो ये गज केसरी योग कैसे बन पाएगा। तो अगर उच्च के जो प्लेनेट हैं या जो प्लेनेट अपनी हाई पोजीशन में हैं उनके नीचे के जो प्लेनेट हैं, यानी नीचे के जो राशि के जो ऑनर हैं, यानी जो जिस राशि पे वो प्लेनेट बैठे हैं उनके जो ऑनर हैं वो किस पोजीशन में हैं, और कहीं ये तो नहीं किसी मैलेफिक प्लेनेट के असर में हो, कहीं कंजक्शन उनका गलत हो, या 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस में चले गए हों, या नीच के हो गए हों, तो उसके प्लेनेट भी आपको गज केसरी योग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। गज केसरी योग जब बनता है जब जुपिटर और मून दोनों एक खास डिस्टेंस को मेंटेन करते हों। लाइक जैसे कहीं अगर मून बैठा है तो जुपिटर या तो मून के साथ हो, या उससे 4 घर आगे हो, या उससे 7 घर आगे हो, या उससे 10 घर आगे हो। मान लो मून आपका 1st हाउस में बैठा है, तो जुपिटर या तो 4th हाउस में हो, या 7th हाउस में हो, या 10th हाउस में हो, या एसेंडेंट में मून के साथ हो, तो गज केसरी योग बनता है। मून आपका 4th हाउस में हो, जुपिटर मून के साथ हो 4th हाउस में, या जुपिटर 7th हाउस में हो, या जुपिटर 10th हाउस में हो मून के सामने हो, या जुपिटर एसेंडेंट में हो, तब गज केसरी योग बनता है। या मून आपका 7th हाउस में हो, जुपिटर उसके साथ हो, फिर जुपिटर 4th हाउस में, सॉरी 10th हाउस में हो, या जुपिटर एसेंडेंट में 1st हाउस में हो, या 4th हाउस में हो, तब गज केसरी योग बनता है। या मून आपके 10th हाउस में हो और जुपिटर उसके साथ हो 10th हाउस में, या जुपिटर आपके 1st हाउस में हो, या 7th हाउस में हो, या 4th हाउस में हो, या 7th हाउस में हो, तब गज केसरी योग बनता है। तो ये केंद्र में अगर गज केसरी योग बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
बाकी गज केसरी योग यहाँ पर और भी तरीके से बनता है। लाइक जैसे आपका मान लो कि मून आपका 5th हाउस में है और जुपिटर आपका 8th हाउस में, या जुपिटर आपके 2nd हाउस में है, तब भी गज केसरी योग बन जाता है। लेकिन ये जो गज केसरी योग है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लाइक जैसे मून आपका 12th हाउस में है, जुपिटर आपका 3rd हाउस में है, या आपके 9th हाउस में है, तब भी गज केसरी योग बनता है। तो गज केसरी योग अगर केंद्र में बनता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा, केंद्र में अगर गज केसरी योग बनता है तो इसमें ध्यान देने वाली एक बात और भी है कि प्लेनेटरी फंक्शन क्या है, यानी किस राशि में ये योग बन रहा है। अगर मून आपका डेबिलिटेशन में है, जुपिटर आपका डेबिलिटेशन में है, तो गज केसरी योग ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। या मून आपका एनिमी साइन में है और जुपिटर आपका एनिमी साइन में है, जब भी गज केसरी योग ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। या मून राहु केतु के कंट्रोल में है और जुपिटर भी राहु केतु कंट्रोल में है, तब भी गज केसरी योग ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। या मून के ऊपर राहु केतु या शनि का एस्पेक्ट आ जाए, या जुपिटर के ऊपर राहु केतु या शनि का एस्पेक्ट आ जाए, या दोनों के ऊपर राहु केतु या शनि का किसी का भी एस्पेक्ट हो, तब भी गज केसरी योग ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता। दूसरी चीज डिग्री वाइज, अगर डिग्री वाइज भी ये वीक है तब भी गज केसरी योग से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। और गज केसरी योग एक्चुअल में होता क्या है, जो हम इतनी देर से गज केसरी योग की बात कर रहे हैं और आपने भी गज केसरी योग बहुत सुना होगा। गज केसरी योग एक प्रकार का राजयोग है। गज केसरी योग अगर किसी की कुंडली में बनता है तो बोला जाता है कि इंसान का घर बहुत बड़ा होगा, वो राजा के समान होगा, ठीक है ना, और घर में हाथी घोड़ी बहुत होंगे। गज का मतलब हाथी, केसरी का मतलब ध्वज, ठीक है ना। तो इंसान का एक अपना ध्वज होगा और इंसान हाथी की सवारी करेगा, ढेर सारे हाथी होंगे उसके घर में, राजा महाराजा की तरह होगा इंसान। लेकिन जो आज का गज केसरी योग है, आजकल जो गज केसरी योग है, वो गज केसरी योग आपके हाथियों से नहीं देखा जाता। वो गज केसरी योग देखा जाएगा आपके घर से और आपकी गाड़ियों से। हाथियों का रूप गाड़ियों ने ले लिया, जैसे आपकी मर्सिडीज बेंज हो गया, फरारी हो गया, महंगी महंगी गाड़ियाँ जो भी हैं, ठीक है ना, ऑडी वगैरह हो गई, ये गाड़ियाँ जो हैं, तो वो समझ लो उन्होंने हाथी का रूप ले लिया। और जो पहले के जो राजमहल हुआ करते थे वो आजकल फार्म हाउसेज हो गए। जैसे बहुत से लोगों के फार्म हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, तो वो एक प्रकार का राजयोग हो गया। तो गज केसरी योग इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर्स बनाता है, इंसान बहुत वेल्थी होता है। बट गज केसरी योग एक तो केंद्र में हो, दूसरा राहु केतु और शनि के इन्फ्लुएंस से बाहर हो, ठीक है ना, और जो प्लेनेट हैं उनकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे सबसे बेस्ट गज केसरी योग अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट गज केसरी योग नंबर 1 का होता है कि एरीज एसेंडेंट अगर है और चंद्र और जुपिटर, यानी मून एंड जुपिटर यानी चंद्र और बृहस्पति 4th हाउस में बैठे हों, तो ये नंबर 1 का गज केसरी योग हो गया। या जुपिटर आपके 4th हाउस में है और मून 10th हाउस से जुपिटर को देख रहा है, ये नंबर 2 का गज केसरी योग हो गया, ठीक है। तो ये जो गज केसरी योग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो जुपिटर है वो अपने एक्सल्टेशन में है और 4th हाउस में है। 4th हाउस जुपिटर का मेन घर होता है, जहाँ जुपिटर अपनी हाई पोजीशन में होता है, और चंद्र अपने ही घर में है, तो चंद्र उसको जुपिटर को बैलेंस देगा, ठीक है ना। तो ये जो गज केसरी योग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो गज केसरी योग का ये देखना पड़ता है कि गज केसरी योग किस घर में बन रहा है, किस साइन के ऊपर बन रहा है और उसकी पोजीशन क्या है। ये नहीं कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग 90% लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन वो लोग तो राजा महाराजा नहीं होते, वो तो अपनी लाइफ में गरीब ही आते हैं, गरीब ही चले जाते हैं। लोगों को दिखाते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहते हैं, लोगों को बताते हैं वो लोग कि देखो हमारी कुंडली में गज केसरी हो गया, मेरे पास ये होगा वो होगा, पर हकीकत में जब आप देखोगे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो गज केसरी योग अगर आप चाहते हैं कि गज केसरी योग क्या है देखना चाहते हैं, तो गज केसरी योग का मतलब ये है कि जुपिटर और चंद्र अपनी अच्छी पोजीशन में हो, गलत प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ना हो उनके ऊपर, डिग्निटी को मेंटेन करते हो, तब गज केसरी योग बनता है।
तो आप भी अगर ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में गजकेसरी योग कैसे बनता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने गजकेसरी योग को जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।